आज हम बात करेंगे बीएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स का सेकंड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशंस या अवकल समीकरण की। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस या रैखिक अवकल समीकरण। सर्वप्रथम हम डिफाइन करें एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या रैखिक अवकल समीकरण होती क्या है? एक ऐसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें कि अपना डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट सिर्फ फर्स्ट डिग्री में मौजूद हो, उसे हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी एक रैखिक अवकल समीकरण ऐसी अवकल समीकरण है जिसमें आपका परतंत्र चर और उसका अवकल गुणांक डिफरेंशियल कोफिशिएंट सिर्फ फर्स्ट डिग्री यानी कि प्रथम कोटि का ही मौजूद हो। ऐसी इक्वेशन को हम कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? यदि हमारा y जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एज dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहाँ पर p और q जो है वो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के फंक्शन या कांस्टेंट यानी कि अचर हो सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू यदि आपका y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसके विपरीत यदि हम देखें कि x को हमने डिपेंडेंट वेरिएबल ले लिया और y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लिया तो क्या होगा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं एज dx/dy प्लस पी डैश एक्स इज इक्वल टू क्यू डैश। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पी डैश और क्यू डैश जो होंगे वो y के फंक्शन या कांस्टेंट अचर राशि या y के फंक्शंस फलन हो सकते हैं। तो किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं, या तो dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म या dx/dy प्लस पी डैश एक्स इज इक्वल टू क्यू डैश। अब हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या रैखिक अवकल समीकरण का सॉल्यूशन क्या होता है? यदि हमारी जो स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका फॉर्म है dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होगा वो होगा y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स प्लस सी, जहाँ पर c जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा। ये तो हुई बात सॉल्यूशन की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, पर ये सॉल्यूशन आया कैसे? तो इसके लिए हम जो वर्किंग रूल है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि जो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है यदि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। यानी अगर y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है तो आपकी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है उसे आप फॉर्मेट में लिखेंगे। किस फॉर्मेट में? dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ताकि हम p और q को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें। अब इस इक्वेशन को जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो हमने p आपका आइडेंटिफाई किया है इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसको इंटीग्रेट करने के बाद हम वैल्यू निकालेंगे e टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स की। ये जो e टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स है इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर या समाकलन गुणांक, और इसे हम शॉर्ट में i.f. से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसके लिए हमने सेकंड स्टेप में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम इस दी हुई इक्वेशन को जो हमने इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट किया है इसको दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों तरफ जब हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन को तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो गई किसमें? इस इक्वेशन में e टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई dy/dx प्लस पी वाई, और राइट साइड हो गई इसकी e टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इंटू क्यू में। अब इस इक्वेशन को हम देख सकते हैं कि आसानी से हम इसको रीराइट कर सकते हैं एज
डी बाई डी एक्स ऑफ y into e to the power integral p dx, and this is equal to e to the power integral p dx into q. इस इक्वेशन को हमने मान ली इक्वेशन 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में हमने ये जो इक्वेशन 2 है इसको इंटीग्रेट किया विथ रिस्पेक्ट टू x दोनों तरफ। तो चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा डेरिवेटिव है तो इंटीग्रल और डेरिवेटिव हम जानते हैं एक दूसरे के इन्वर्स प्रोसेसेस हैं। तो जैसे ही हमने लेफ़्ट साइड पे इंटीग्रल किया, डेरिवेटिव और इंटीग्रल दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास में सिर्फ बचेगा y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, और राइट साइड जो है इंटीग्रेट करने पर हमारी क्या हो जाएगी, इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी, जहाँ सी अगेन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन 1 जो आपने मानी है उसका। ये तो तब हुआ जब हमने y को डिपेंडेंट वेरिएबल लिया था। इसके विपरीत अगर हम अपना डिपेंडेंट वेरिएबल x को ले लेते हैं तो हम जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन जो होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो हो जाएगी डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी डैश एक्स इज इक्वल टू क्यू डैश। तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई टू द पावर इंटीग्रल पी डैश डी वाई। अब y के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और तब जो स्टैंडर्ड आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा x इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल पी डैश डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू डैश इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल पी डैश डी वाई प्लस सी, वे सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से हम किसी भी दी हुई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।